मेरा नाम है कारपेंटर वीजे और आज का वीडियो है हीरो एक्सपल्स 204V के बारे में, जो मैंने रिसेंटली चलाई थी प्रीवियस वीडियो में, जिसको ओन करते हैं अपने आदित्य भाई। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ हीरो एक्सपल्स 204V। प्रोज तो वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि बाइक के सस्पेंशन सुपर सॉफ्ट है, सीट की कुशनिंग भी बहुत ही परफेक्ट है, बट कोई छोटी छोटी चीज़ें ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी मोटरसाइकिल में, स्पेशली जो टैकोमीटर है। ठीक है, टैकोमीटर जो जिस तरह से बनाया है इट्स शेकी, यानी उसको एक टाइप और रबर फिटिंग दी है, जिसकी वजह से अगर कोई भी आप ऑफ रोडिंग मोड में जाते हो चलाते हो तो वो डिस्प्ले ना जायरो की तरह काम करता है, बाइक के साथ हिलता नहीं। इसकी वजह से उसकी लाइफ ज़्यादा है, या हिल के उसके टूटने के चांसेस बहुत ही कम हैं। सो ये डिस्प्ले का सबसे पहला पॉइंट मुझे मेंशन करना था, विच वाज द मोस्ट यूनिक अबाउट दिस बाइक। सस्पेंशन के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, डेफिनेटली इट इज़ सुपर सॉफ्ट। एक थोड़ा सा मुझे जो डिसअपॉइंटमेंट लगा दैट वाज अबाउट द पावर ऑफ द बाइक। पावर थोड़ा सा लैग करती है, पावर थोड़ा सा और देना चाहिए था मोटरसाइकिल में, 200 सीसी के हिसाब से थोड़ा सा कम है। एंड मैंने देखा आदित्य के मोटरसाइकिल में उसमें मेन स्टैंड नहीं था। आई डोंट नो मेन स्टैंड हीरो वाले देते हैं या मुझे बाहर से लगवाना पड़ेगा, बट आदित्य के मोटरसाइकिल पे मेन स्टैंड नहीं था। आई थिंक मेन स्टैंड रहना ज़रूरी है इस बाइक के लिए, क्योंकि ऑफ रोडिंग कैटेगरी वाली जो भी बाइक रहते हैं उसमें मेन स्टैंड रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। अगला जो पॉइंट है ना वो थोड़ा मेरे पर्सपेक्टिव से है, बिकॉज दिस बाइक इज़ कॉस्टिंग अराउंड 1,56,000 ऑन रोड ओवर हियर। तो मैं थोड़ा लाइट्स का ज़्यादा दीवाना हूँ, तो LED हेडलाइट तो दिया गया है, बट उसके जो इंडिकेटर है ना वो LED देने चाहिए थे, तो 4 चांद लग जाते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टूरिंग बाइक में देनी चाहिए, वो अभी बहुत ही रेयरली मिल रही है, दैट इज़ मेटल टैंक। दोस्तों, मेटल टैंक का इम्पोर्टेंस बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि मेटल टैंक की वजह से आप अपना मैग्नेटिक टैंक बैग भी उसके ऊपर चिपका सकते हो। तो क्या है, लगेज एक पूरी बाइक की बॉडी में डिवाइड होता है। अभी मेरे बाइक का फाइबर टैंक है, तो मैं मेरे टैंक के ऊपर मैग्नेटिक टैंक बैग या कौन से भी प्रकार का टैंक बैग लगाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि प्लास्टिक घिस के उसका फाइबर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, मेटल में उस मामले में थोड़ा सा टेंशन नहीं रहता है। और छोटा सा प्रॉब्लम मैंने डिटेक्ट किया था, दैट वाज अबाउट द गियर इंडिकेटर। दोस्तों, टैकोमीटर इसका थोड़ा सा लैगिंग है, गियर जब भी चेंज करते हो ओके, तो मेरे ख्याल से 1 या 1.5 सेकेंड के बाद वो गियर दिखाता है कि कौन से गियर पे ये बाइक चल रही है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये लैगिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा अगर कुछ अपडेट वगैरह रहेंगे इनके सॉफ्टवेयर में तो। एंड अबाउट द गियर बॉक्स बहुत क्लिकी है दोस्तों, बहुत ही क्लिकी है। अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस मोर देन सफिशिएंट है, सुपर परफेक्ट ग्राउंड क्लियरेंस है ऑफ रोडिंग के हिसाब से, बट उसकी वजह से सीट की हाइट बढ़ गई है, तो शॉर्ट राइडर्स के लिए थोड़ा सा तकलीफ़ होना तय है। बट अभी यार ऑफ रोडिंग बाइक चलानी है तो भाई हाइट तो होती ही है। अगर ये बजट में आपको चाहिए तो इतना ही मिलेगा, या बाकी सब बड़े बड़े सुपर बाइक्स में आपको हाइट भी कम मिलेगी और ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा मिलेगा। फॉर एग्जांपल अफ्रीका ट्विन, वो तो बहुत ही आउट ऑफ बजट है ना। बाकी वाइज़र और हैंड गार्ड भी दिए हैं, दोज आर गुड बेसिक, यानी इतना बुरा भी नहीं है और इतना एकदम ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। और बहुत सारे एक्सेसरीज़ आते हैं मार्केट में इस बाइक के लिए, मोटरसाइकिल के लिए थर्ड पार्टी एक्सेसरीज़ आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती। अगर हर चीज़ प्रोवाइड करने की ट्राई किया कंपनी ने तो बट ऑब्वियस है कंपनी का कॉस्ट भी बढ़ेगा और बाइक का भी कॉस्ट बढ़ेगा। सो जब भी आदित्य आया था ना, तभी उसने एक बात कही थी मुझे कि वो उसके एक दोस्त के साथ आया था, उसका नाम है मानस। सो वो पिलियन था, तो उसने एक ही चीज़ कही मुझे कि विथ पिलियन ये बाइक पे थोड़ा मज़ा कम है, बट अगर आप सिंगल चला रहे हो यू विल एन्जॉय द बाइक। तो वो एक पॉइंट मैंने नोट किया जब भी उसने आते ही मुझे बोला
तो प्लेन में मज़ा नहीं आएगा इसके ये बाइक के ऊपर। सो ये भी एक पॉइंट नोटिस किया। देखो ओवरऑल अभी मैं एक फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ। जिसकी ये फर्स्ट बाइक है ना, उसके लिए परफेक्ट बाइक है। इधर उधर टूरिंग करने जाना है, कहाँ पे भी ऑफ रोडिंग करनी है, कहाँ पे भी जा सकते हो आप ये बाइक को लेके, ठीक है। इवन लद्दाख पे भी जा सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली दिस इज़ मेड इन इंडिया बाइक और इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही ईजी होती है और कोई भी मैकेनिक इसको हाथ लगाने से डरेगा नहीं। जस्ट लाइक इन केस ऑफ अदर ब्रांड्स लाइक BMW, कवासाकी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको हाथ लगाने के लिए बहुत डरते हैं मैकेनिक। वो उस हिसाब से ये केस में प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। इन केस ऑफ रिमोट प्लेसेस ऑल्सो इनिशियल राइडर के लिए बेस्ट है, इवन एक्सपीरियंस राइडर के लिए भी बेस्ट है। अगर ये 150 सीसी से आपके लिए अपग्रेड है तो यू विल एन्जॉय द बाइक डेफिनेटली। मैं मेरी केस बताता हूँ, मैं ये बाइक एन्जॉय नहीं कर सकता। इसका सबसे एक स्पेसिफिक रीज़न बोलता हूँ। सबसे पहले मुझे डोमिनार चलाने की आदत है, विच इज़ 400 सीसी मोटरसाइकिल। उसका BHP भी ज़्यादा है और जब भी मैं ये बाइक चलाता हूँ तो मुझे पावर लैग बहुत फील करता है। तो मेरी कंडीशन ऐसे है कि मुझे पावर चाहिए बाइक में, भले मुझे माइलेज कितना भी मिले, ठीक है। तो ये चीज़ नोटिस करनी चाहिए। अगर आप बड़े बाइक ओन करते हो प्लीज़ अवॉइड दिस काइंड ऑफ बाइक। हाँ, ये बाइक अगर आप लाइक कुछ बड़ा सोचने वाले हो, लाइक आपकी एक बड़ी बाइक है और आप एक छोटी बाइक लेना चाहते हो सिटी यूज़ के लिए, दैन इट इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि इसका माइलेज भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको सिटी के अंदर। बिकॉज इट्स अ स्मॉल क्यूबिक कैपेसिटी बाइक, इट विल गिव यू गुड माइलेज कंपेयर टू योर मोर बिगर क्यूबिक कैपेसिटी इंजन। तो ये था मेरा फाइनल वर्डिक्ट रिगार्डिंग हीरो एक्सपल्स 204V। पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। इट इज़ अ फन टू राइड बाइक। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट डाउन किए जब मैं हीरो एक्सपल्स 204V चला रहा था। आई होप आपको ये पॉइंट्स वैलिड रखे रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यू कैन hit the like button and do subscribe to my channel Carpenter VJ, and for more other updates you can follow me on Instagram Carpenter VJ. I'll see you in the next video. Till then, take care, goodbye and ciao.